गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अशोक सिंह क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का अशोक सिंह कोचिंग क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने देखा था, कल त्रिकोणमिति बेसिक पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था। आज हम उसी बेसिक को आगे बढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति बेसिक पार्ट सेकंड को, जिसमें अपन एंगल को पढ़ेंगे। एंगल, कोण। तो कोण को मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। कोण मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, यानी कि एंगल मेजरमेंट ऑफ 3 सिस्टम। पहले है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या अपन इसे इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम। दूसरा है सेंटेरियन सिस्टम, या इसे अपन फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम। और तीसरी है सर्कुलम सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इन तीनों से अपन कोणों का मापन करेंगे। अब अपन एक एक से तीनों के बारे में जानते हैं कि ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, ये इंग्लिश सिस्टम क्या है, सेंटेरियन सिस्टम क्या है और सर्कुलम सिस्टम क्या है। पहले अपन इसको देखते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम जेसिमल सिस्टम, या इसे अपन इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये सिस्टम क्या करता है, क्योंकि त्रिकोणमिति अपन राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसे अपन डिग्री में नापते हैं। कब? जब सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है तब। तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। इसे अपन अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो वो होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड। ये क्या था, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम की कहानी है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चलता है वो इंग्लिश सिस्टम चलता है, फ्रेंच सिस्टम इतना प्रचलित में नहीं है। सर्कुलम सिस्टम भी है, सिस्टम है, लेकिन फ्रेंच सिस्टम इतना प्रचलित नहीं है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर यदि मैं इसको ऐसे कहूं कि 90 डिग्री को सेकंड में बदलो, तो हम इसे ऐसे बदलते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि 90 डिग्री, इसे अपन 89 डिग्री
और 1 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन को पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो मैं इस फॉर्मेट को 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके बाद फिर मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया 89 डिग्री और 59 मिनट और 1 मिनट, लिख सकता हूँ क्या नहीं? लिख सकता हूँ। इस 1 मिनट को मैं 60 सेकंड कह दूंगा, तो इसमें कोई दुराय नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, इसलिए 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, ये 90 डिग्री समकोण को मैंने सेकंड तक कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कर दिया, अब इसका कोई महत्व है? तो बिल्कुल महत्व है, क्योंकि अपन जानते हैं अगर मैंने कह दिया कि अगर अल्फा प्लस बीटा दो पूरक कोण है तो उसका मान कितना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि कोई पूरक कोण हो, तब मैंने आपसे कह दिया कि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री है तब बीटा का मान बताओ। बता, ठीक है? इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री या कम्प्लीमेंटरी एंगल, देन इफ अल्फा बराबर 60 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तब अपन किस प्रकार करेंगे कि अल्फा का मान दिया गया है 60 डिग्री प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री। लेकिन ये अभी कोण है, अभी मिनट तक भी पूछ सकता है, वो सेकंड तक भी पूछ सकता है। तो मिनट और सेकंड अभी बताता हूँ, जब तक इनको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? वो आपको समझ में नहीं आया तो प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, और आपको यही समझ में आता है, यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके और अपनी शिक्षा स्तर को आगे ले जा सकें। उतार लो, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसा मान लेता हूं कि आपने उतार लिया ये। यदि उसने ऐसे कहा होता क्या कि यदि अल्फा प्लस बीटा if alpha and beta are complementary angle and alpha equal to 80 डिग्री और 11 मिनट है, then find the value of beta। यदि अल्फा और बीटा दो पूरक कोण हैं, यदि अल्फा और बीटा दो पूरक कोण हैं और अल्फा का मान 80 डिग्री 11 मिनट दिया है, तो बीटा की मान बताओ, ठीक है? ये उसने कह दिया ऐसा, तो हम इसे किस प्रकार निकालेंगे? तो अपन जानते हैं कि अल्फा और बीटा पूरक कोण है तो 90 डिग्री होगा,
और 90 डिग्री को अब अपन किसमें मिनट को शो करना है, किसमें मिनट तक। तो ये अभी डिग्री में इसको मिनट तक शो करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अपन जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 89 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, अब अपन देखो कि अल्फा की वैल्यू दी गई है, तो अल्फा की वैल्यू दी गई है 80 डिग्री 11 मिनट प्लस बीटा बराबर 89 डिग्री 60 मिनट। इसको उधर ले जाएंगे तो बीटा बराबर 89 डिग्री 60 मिनट माइनस 80 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 10 में से जाएंगे तो कितना 9 बचेगा 5 4 49 मिनट, और इसमें से आने की 9 डिग्री 49 मिनट किसकी वैल्यू आएगी, बीटा। ठीक है भैया, ले लो स्क्रीन शॉट। उतार लीजिए इसको। हो गया। इसके आगे देखो, यदि वो ऐसा पूछ लेता, यदि वो सेकंड तक पूछता तो क्या होता कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और अल्फा बराबर दे देता वो 10 डिग्री और माने 50 डिग्री 10 मिनट और 50 सेकंड अल्फा का मान दिया है, और हमसे पूछा क्या है, बीटा का मान। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ऐसे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू तो दी गई है ना हमें, अब की बार बीटा की दे देते हैं, वरना तुम सोचेंगे सर हर बार अल्फा अल्फा की देते हैं। ठीक है, अल्फा की निकालना, बीटा की दे देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 50 10 मिनट और 50 सेकेंड माइनस बराबर 90। इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड तक, तो 90 डिग्री को अपन 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं। इसको अपन उधर ले जाएंगे तो अल्फा बराबर 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड माइनस, इसको उधर लाएंगे 50 डिग्री 10 मिनट और 50 सेकंड। देखो इस 0 से 0 गए तो 0, 6 में से 5 गए तो 1, 10 सेकंड 9 और 5 में से 1 गए तो 4, 49 मिनट और 9 में से 0 9 ही आएगा, और 8 में से 3, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 आएंगे, आने क्या हो गया 39 डिग्री 49 मिनट और 10 सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। तो चाहे वो कोण में पूछे तो कोण में बता सकते हैं डिग्री में, यदि वह मिनट में पूछे तो मिनट में ही बता सकते हैं, और यदि वह सेकंड में पूछे तो सेकंड में ही बताने के लिए तैयार है। यानी कहने का मतलब ये है कि वह कोण को किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, हम किसी भी तरह से बताने के लिए तैयार है। ठीक है प्यारे साथियों, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। कोण मापन की ये पहली पद्धति थी, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा है फ्रांस सिस्टम, इसको भी देखते हैं। कौन सा है, सेंटेरिमल सिस्टम, या इसे अपन फ्रांस सिस्टम कहते हैं। फ्रांस सिस्टम, इसमें क्या होता है,
इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक राइट एंगल होता है, वो 100 ग्रेड का होता है। कितने का? 100 ग्रेड का। और 1 मिनट इसमें 100 सेकंड के बराबर होती है। सॉरी, एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल 100 ग्रेड का होता है, और 1 ग्रेड 100 मिनट का होता है, और 1 मिनट 100 सेकंड का होता है। ये मिनट है और ये सेकंड। ठीक है, अब इसके आधार पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कह दिया कि यदि 150 ग्रेड मेरे पास हैं, उसे 150 ग्रेड को रेडियन में बदलो। तो आपका कहना होगा सर आपने भी रेडियन बताया नहीं और रेडियन में बदलवा रहे हो। तो आप तो अभी केवल क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद जैसे रेडियन बताऊंगा फिर आप इसको अपन बदल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अभी रेडियन में बदलना है, 150 ग्रेड को रेडियन में बदलना है। ठीक है, मैंने लेकिन रेडियन में बताया नहीं है, इसी के बाद जस्ट रेडियन बताने वाला हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब रेडियन यानी सर्कुलम सिस्टम पढ़ते हैं। कोण मापन की तीसरी पद्धति है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम वृत्त मापांक पद्धति। ये क्या होता है, देखो इस सर्कुलर में एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये रेडियस कहलाएगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। और ये रेडियस इस परिधि पर दो जगह में रेडियस बना दी, ये ए बी होगी। ए बी क्या है? चाप है। क्या है? चाप। तो किसी भी वृत्त में केंद्र पर बनाए गए कोण, किसी भी वृत्त में केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी त्रिज्या के बराबर। आगे देखो, सर्कुलर सिस्टम वृत्त मापांक पद्धति। देखो किसी वृत्त में त्रिज्या, किसी वृत्त में केंद्र पर त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। इसे अपन रेडियन को सामान्यतः c से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है, और इसे अपन c से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 रेडियन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। कितने? 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। यानी कि जब पूरा 360 डिग्री घूम जाता है तब 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा? 360/2। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है।
अब मैंने आपसे पूछा कि आप एक बात बताओ, मेरे को एक रेडियन की वैल्यू बताओ। एक रेडियन का, ऐसे लिख देता हूँ, एक रेडियन का मान बताओ। तो आप क्या कहोगे कि आप जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, 180 अपॉन पाई। फिर जहां पाई बराबर 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7, तो 180/22, ये कहाँ चला जाएगा, 7 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 7/22। किसमें, एक डिग्री में है, किसमें, डिग्री में, वरना सोचो क्या हो गया। अब 22 का देखना, 2 से इसको काट दो 11 बार और ये कट जाएगा 90। ठीक है, 90 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63, 630 डिग्री अपॉन 11। अब 11 के इसमें भाग दिया मैंने, तो 11 पंजे 55, कितने और बचे, 11 पंजे 55, तो 63 में से 55 घटा दो, कितने बचेंगे, 8 8 बचे, एक जीरो उतार दो तो कितने हो गए, 80। अब 11 में 80 बार भाग देंगे तो 11 7 77, कितना आएगा, 77। मैं इधर देख ही बता देता हूँ, ठीक है, लो 630, 11 पंजे 55, 8 80 हो गए, 11 7 77। अब 10 में 7 के कितने बचे, 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया 57 डिग्री 3/11। अब इसको भी और आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने 3 डिग्री बराबर 3 का 60 में गुणा कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। ठीक है, किसमें, मिनट में। इसके बाद नीचे स्पेस है, देखो इसके बाद देखो 57 डिग्री और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/11, ये किसमें है, ये मिनट में आ गया। अब देखो 180 में मैंने 11 से भाग दिया, तो 11 एकम 11, कितने बचे, 70, 11 6 66, कितने बचे, 4। तो अब देखो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट। अब जो बचा हुआ है वो 4/11, इसको भी अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब, फिर क्या हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 240 में फिर 11 का भाग दे दो, तो 11 दूनी 22। ठीक है, 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 11 एकम 11 और बचेंगे, आने लगभग लगभग क्या हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, आने अप्रोक्स में देखेंगे तो 21 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, आने लगभग लगभग 22 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। ठीक है, तो एक रेडियन की वैल्यू कोई पूछे तो एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखें। एक रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। अगर अप्रोक्स में पूछे वैल्यू तो 57 डिग्री 16 मिनट लगभग लगभग 22 सेकंड भी हो सकते हैं, क्योंकि 21 से ज़्यादा है। ठीक है, तो लगभग 22 सेकंड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड लगभग में, अगर वो लगभग में पूछे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक रेडियन की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कर लो कर लो, इधर से तो मिटा सकता हो ना,
देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर आपसे कोई कहते हैं कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो वो भी अपन सीखेंगे और उसके बेस पे सवाल भी है। ठीक है, अभी ये आपका केवल बेसिक बता रहे हैं, इसके प्रॉपर आपको सवाल भी मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के भी, क्वाड्रेंट के आधार पर भी, और इस डिग्री कोण को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को कोण डिग्री में परिवर्तन करने के आधार पर भी सवाल होंगे और एंगल बेस भी सवाल होंगे। ठीक है, तो आपका ये बेसिक है। पाई रेडियन बराबर कितना 180, अगर मैंने बोल दी पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 किया था, यहाँ पे 2 कर दो 180 के नीचे तो कितना होगा 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 2 के बराबर होगी। ऐसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे कि 180 बटे पाई इंटू 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री वैल्यू क्या होगी पाई रेडियन बटे 180। मेरे को चाहिए कितने की 60 की, तो 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 60 का यहाँ पे, यहाँ से इसको कट कर दो 3 बार, तो जो 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में आएगी वो पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 50 डिग्री की रेडियन में वैल्यू बताओ तो आप क्या कहोगे कि पाई बाई 180 इंटू 50, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। इसके बाद मैंने आपसे बोला 45 डिग्री का रेडियन में मान बताओ तो आप कह देंगे कि पाई बाई 180 इंटू 45, इसको इससे कट कर दो कितने में जाएगा 4 बार, यानी कि पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कोण को रेडियन में और रेडियन को कोण में दोनों तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये अपना थोड़ा बेसिक था, सामान्य तौर पर बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक के आधार पर मैंने आपको एक ग्रेड में क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि 150 ग्रेड 150 ग्रेड को कन्वर्ट रेडियन, 150 ग्रेड को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। ठीक है, तो क्या होता है ग्रेड में, क्या होता है जब 2 पाई रेडियन होता है वो 400 ग्रेड के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन 400 ग्रेड के बराबर होता है। अगर मेरे को 1 ग्रेड की वैल्यू निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा कि 2 पाई रेडियन अपॉन 400, 1 ग्रेड की वैल्यू, लेकिन मेरे को निकालना कितने की है 150 ग्रेड की वैल्यू। तो मैं क्या करूं, मेरे को पता है कि 1 ग्रेड बराबर होता है 2 पाई अपन 400, तो 150 बराबर कितना होगा, तो 150 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा और 150 का यहाँ करूँ, क्या हुआ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से इसको कट कर दो 20, 5 से इसको काट दो, 5 3 15 और 5 चौके 20, आने की 3 पाई बाई 4 रेडियन। ये किसकी है 150 ग्रेड की वैल्यू, समझे। तो ग्रेड को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को ग्रेड में भी बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपन डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, रेडियन को भी डिग्री में बदल सकते हैं। तो ये कन्वर्ट था, ये अपना बेसिक था। ठीक है, इसके बाद जब अगली क्लास होगी अपनी, वो अगली क्लास में अपन किस पे आधारित क्वेश्चन होंगे, तो वो होंगे क्वाड्रेंट पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पहले अपन ने फर्स्ट क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ा था, क्वाड्रेंट के आधार पे अपन जानकारी ली थी क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट क्या होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पे आधारित तो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन एंगल, और एंगल के बाद फिर डिग्री, और डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी क्लास होगी क्वाड्रेंट पे आधारित। ठीक है, इसके अपन अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।